आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देगा पोटेशियम इज ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक देन सोडियम। तो हमें पूछा है कि पोटेशियम हमारा, और हम अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ये है कि लाइटर सॉफ्टर एंड मोर रिएक्टिव, हेवियर सॉफ्टर एंड लेस रिएक्टिव, और लाइटर हार्डर और मोर रिएक्टिव। तो हमें बताना है कि पोटेशियम क्या है। पहले तो लाइटर है कि हैवियर है, और फिर सॉफ्टर है कि हार्डर है, या फिर एंड रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है सोडियम से, ये बताना है हमें। तो हमें एक्चुअली में बताना है कि पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा है सोडियम से कि नहीं, और उसकी हार्डनेस ज़्यादा है कि कम है ये, और उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से कम है कि ज़्यादा है, ये बताना है हमें। तो ये पहला जो डैश है ये हमारा डेंसिटी के लिए। तो अगर हम डेंसिटी का देखें पोटेशियम और सोडियम के बीच में, तो डेंसिटी हमारी, अगर हम देखें एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है हमारी, वो होती है एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हमारी एटॉमिक मास और साथ ही साथ एटॉमिक वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि डाउन द ग्रुप दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं मान लिया, बट जो ये एटॉमिक मास है ये बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। एटॉमिक मास इंक्रीजेज लार्ज, और जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है ये थोड़ा धीरे इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एटॉमिक मास का इंक्रीज होता है इसको ये एटॉमिक वॉल्यूम कंपनसेट नहीं कर पाता, इसके इंक्रीज को कंपनसेट नहीं कर पाता। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा एटॉमिक डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही थी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमारी एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है। तो हमारा ऑर्डर कुछ इस टाइप से आना चाहिए कि ये अगर एटॉमिक डेंसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए कि पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। इसमें ये हमारी सही इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि जो हमारा सोडियम है ये पोटेशियम से डेंसिटी में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पोटेशियम इसकी डेंसिटी सोडियम से कम होती है और बाकी ऑर्डर सेम रहता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है हमारे इस डेंसिटी में। और ये अगर इस एक्सेप्शन को हम अगर एक्सप्लेन करें तो उसका रीज़न ये होता है कि जो हम अगर देखें पोटेशियम में हमारे पास, पोटेशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम तो होती है 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम में एक 3D ऑर्बिटल भी अवेलेबल होता है ना, और ये जो 3D ऑर्बिटल होता है इसकी अगर हम एनर्जी देखें तो ये लगभग लगभग 4s1 के सिमिलर होता है। इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है।
तो इससे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इस पे जंप भी कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप भी करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा सेल इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पोटेशियम के जो इतने सेल थे ये अब इंक्रीज होके, जैसे पहले थे हमारे पास 6 सेल, अब यहाँ इस पे हमारे पास 7 सेल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से इसका एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, और इसका जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज होके ऑलमोस्ट रुबिडियम के साइज के हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं मैं आपकी एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसकी एटॉमिक डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही रीजन होता है कि जो हमारा एटॉमिक डेंसिटी इसका तो यही रीजन है कि इसका एटॉमिक डेंसिटी जो होती है वो सोडियम से कम होती है। ठीक है, तो हम ये जो एटॉमिक डेंसिटी की इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम देखते हैं, फिर सोडियम आता है। तो हमारा पोटेशियम क्या होता है, वो सोडियम से लाइटर होता है। ठीक है, ये तो हमारा पहला ब्लैंक था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे हार्डनेस पे। तो हार्ड कौन होता है ज़्यादा हमारा, तो अगर हम देखें हार्डनेस हमारी, तो ये डिपेंड करती है हमारी एटॉमिक पैकिंग में और मेटलिक बॉन्डिंग में। एटॉमिक पैकिंग मतलब जैसे अगर हमारे पास छोटा एटम है तो उसकी एटॉमिक पैकिंग हमें पता है कि वो ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर साइज इम्प्लाइज कि उसकी जो पैकिंग एनर्जी होगी इन क्रिस्टल लैटिस वो लार्ज होगी। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक पैकिंग अगर लार्ज है तो वो ज़्यादा हार्ड है। दैट इम्प्लाइज की मोर हार्डर। तो हमारे जो छोटे छोटे एटम के ये होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये भी है कि मेटलिक बॉन्डिंग जो है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मेटलिक बॉन्डिंग मतलब जो पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियाई है और जो आउटर मोस्ट सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इंटरेक्शन होती है ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज हमारा इंक्रीज कर रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा होता है। तो ये इंटरेक्शन जो है कि डिक्रीज कर रही होती है और हमारी मेटलिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज कर रही होती है। तो इसलिए हमारा जो डाउन द ग्रुप Li2CS हार्डनेस डिक्रीजेस। तो हमारा सबसे हार्ड कौन हो गया, वो हो गया लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो हमें तो बस सोडियम और पोटेशियम का चाहिए, तो हमें मिला कि पोटेशियम इज सॉफ्टर देन सोडियम। ठीक है, अब ये था हमारा दूसरे ब्लैंक का आंसर। अब तीसरा क्या, तीसरा हमारा रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि मोर रिएक्टिव है पोटेशियम या फिर लेस रिएक्टिव है। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखें, रिएक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है किस पे,
रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी पे। अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी तो मतलब वो ईजिली आएगी आयन बनाएगा, ठीक है। तो ईजिली आयन बनाएगा उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा लो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या इम्प्लाई करता है कि हमारा मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और आयनाइजेशन इंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? वो करती है डिपेंड साइज पे। अगर हमारा साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है इसकी इंट्रैक्शन है आउटर मोस्ट सेल की, सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, वो कम होगी। और उस वजह से क्या होगा कि वो लूजली बॉन्डेड होगा। और लूजली बॉन्डेड है तो उसको हम ईजिली नॉकआउट कर सकते हैं। मतलब कि साइज अगर बड़ा है तो इम्प्लाइज की उसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम साइज के ऑर्डर में सबको अरेंज करें तो हो गया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो गया कि लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की और फिर सीजियम की। तो इस हिसाब से हमारा रिएक्टिविटी की सीरीज भी यही हो जाएगी कि जिसका कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लिथियम की सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की, फिर सीजियम की, ठीक है। तो हमें सोडियम और पोटेशियम में देखना है। तो हमारा पोटेशियम क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव देन सोडियम, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया मोर रिएक्टिव लास्ट वाले ब्लैंक के लिए, और था ये पोटेशियम सॉफ्टर, और पोटेशियम था हमारा लाइटर देन सोडियम। लाइटर, सॉफ्टर और मोर रिएक्टिव, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम इज लाइटर, सॉफ्टर एंड मोर रिएक्टिव देन सोडियम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।